पिगमेंटेशन की इतनी सारी वीडियोस मैंने शेयर कर दी हैं, शॉर्ट वीडियो, और उसमें इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस मैंने शेयर की हैं। उसमें जितने भी कमेंट आए हैं ना, उससे मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तरह जो है वो बहुत सारे ट्रीटमेंट फेस पे करा लिए हैं, बहुत सारी क्रीम्स यूज़ कर ली हैं, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट करा लिए हैं। उसके बाद अपने चेहरे की है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको ख़राब कर लिया है। सब तरीके से जो है वो थक गए हैं, हार गए हैं, और अब जो है कुछ ऐसा चाहते हैं कि वो जो है आपके फेस पे जो है वो काम कर, और उसके लिए आप मुझे सभी वीडियोस पे भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि दी हमारे फेस ऐसा हो गया है, मेरी यहाँ पे पिगमेंटेशन है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं, अपने फेस की पिक्चर्स भी भेजी हैं। जो लोग अपने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, चाहे उनको डॉक्टर ने प्रोवाइड किए हैं या वो खुद से यूज़ कर रहे हैं, वो सब भेजे हैं। उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं, और खासकर जो मैं पैक यूज़ कर रही हूँ उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में। जिन्होंने अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आजकल मैंने एक यूट्यूब पे एक ट्रेंड ये देखा, बहुत सारे लोग है ना एक क्रीम को आपको ऐसे दिखाएंगे और स्क्रीन पे ये बोलेंगे कि देखो इस क्रीम से ये भी ठीक होता है, ये भी ठीक होता है, ये ठीक होता है, ये मतलब उसमें इतनी सारी चीज़ें दिखा देंगे, जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उस क्रीम को लेके और यूज़ कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? अगर आपको क्रीम यूज़ करनी ही है या फिर आपके फेस पे कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्रीम वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपना स्किन केयर रखिए, दैट्स इट। और अगर आपको कोई कंसर्न है और अगर आपको क्रीम से ही ठीक करना है, तो आप डॉक्टर के पास जाके उससे रिलेटेड आप जो है उससे कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से। पहली बात, ऐसे स्कैम से बिल्कुल बचना है कि जिसमें आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आप ये क्रीम यूज़ कर लो और इससे आपकी ये सारी जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। दूसरी बात, मैंने कौन कौन से ट्रीटमेंट अभी तक करा चुकी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग होती है स्टेरॉइड क्रीम से। जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, डॉक्टर आपको सबसे पहले क्रीम से स्टार्ट करते हैं, ना कि आपको डायरेक्ट जो है वो लेज़र पे ले जाते हैं। सबसे पहले आपकी स्किन का एग्जामिनेशन होता है, उसमें देखा जाता है कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो कितनी लेयर तक है। और इसी वजह से जो है मैं जो कई लोग से जो है वो उनकी पिक्चर्स जो है वो मंगवाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि अगर हो सके तो साइड से क्लिक करके, ना कि अपने पूरे फेस की साइड से जहाँ से आपको पिगमेंटेशन है वहाँ से आप क्लियर सी एक पिक खींच के मेरे को भेजेंगे, तो मुझे थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको थोड़ा सा गाइड करने में। वो लोग क्या करते हैं, पहले आपकी स्किन कंडीशन देखते हैं, फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, आप कोई मेडिसिन वगैरह ऐसे कुछ तो नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जो है आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग करती है क्रीम से, फिर उसके बाद जब आपकी क्रीम्स जो है वो कुछ दिनों तक चलती हैं और अगर काम नहीं करती हैं तो फिर वो पीलिंग पे जाते हैं। पीलिंग के में जो है बहुत तरीके की पीलिंग होती है। सैलिसिलिक पील होती है, लैक्टिक पील होती है, TCA पील होती है, कॉकटेल पील होती है, कार्बन पील होती है। उसके बाद में जो है वो कॉस्मेलन पील होती है, और ये सब पील जो है वो मैंने करवाई हुई है। सिर्फ कॉस्मेलन पील नहीं करवाई थी क्योंकि मैंने जो है वो उसका लाइव रिजल्ट मैंने जो है वो वहाँ पे देखा था स्किन क्लिनिक में, तो मैंने जो है उसके लिए हाँ नहीं भरी थी। और उसके अलावा मैंने जो है पीलिंग जो है ना वो मैंने बहुत बार कराई है, बहुत ज़्यादा अलग अलग क्लिनिक से कराई है। और ऐसा नहीं है इन चीज़ों से मेरा जो पिगमेंटेशन है वो ठीक नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं आज ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक देती हूँ, वो मेरा ही चैनल है। 6 ईयर पहले की मेरी वीडियोस में देखना आप, वो क्रीम्स दिखेंगी जो लोग आजकल आपको रेमेडीज़ में यूज़ करने के लिए बोलते हैं ना। मेरे पास एक कमेंट आया, दी आप मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि देखो मुझे उनसे कुछ ऐसा वो नहीं है। उन्होंने बोला कि आप उनका कुछ ट्रीटमेंट यूज़ कर रही हैं क्या? मुझे तो उनके बारे में पता भी नहीं था। जब उनका कमेंट आया तो मैंने देखा कि ये क्या है, मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ ऐसा हो जो मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो मैंने जब देखा तो वो क्या करते हैं, आपको कुछ प्रोडक्ट बता देते हैं, उसमें मेडिसिन भी हैं लेने की, और उसमें आपका जो है वो फेस वॉश वगैरह भी है अलग अलग उसका, और उसमें जो है स्टेरॉइड क्रीम है बहुत सारी, जो मैं 6 साल पहले आपको बता रही हूँ ना, जो मैंने यूज़ की हैं। तो आप देख सकते हो, जब जो चीज़ मैं 6 साल पहले यूज़ करती थी अगर उनसे मुझे ठीक हो गई होती तो मुझे आज ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप समझ सकते हो, अगर आपको यूज़ करनी है तो मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर चुकी हूँ, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। देखो ये सारे जो है ना, ये सारे
जो भी है ना डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की हुई चीज़ें हैं, और उसमें वो वाली चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको जो आजकल लोग रेमेडीज़ में आपको जो है वो पैकिंग के थ्रू भिजवा रहे हैं। तो जितने भी लोग उनकी जो रेमेडीज़ हैं वो यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अपनी स्किन जो है आने वाले कुछ टाइम के बाद 5-6 साल के बाद में आके मेरे यहाँ पे कमेंट कर देना कि अब आपकी स्किन की कंडीशन कैसी है। उनको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें एक मेडिसिन है ग्लूटाथायोन जो मैं खुद ले चुकी हूँ। ग्लूटाथायोन क्या काम करती है? देखो, ग्लूटाथायोन आप तब तक लेते रहेंगे जब तक वो काम करती रहेगी, जब तक वो ठीक रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप छोड़ोगे, बॉडी है वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि और आप उसको नहीं मेंटेन कर पाओगे। मैं ये लिख के दे रही हूँ क्योंकि उसकी टैबलेट्स महंगी आती हैं। और ग्लूटाथायोन मैंने खाई है जब तक मेरा ट्रीटमेंट चला है, डॉक्टर ने मुझे ग्लूटाथायोन दिया है। इतने महंगे महंगे सीरम दिए हैं ना मुझे। और मैं आपको एक मेडिकल का अपना वो दिखाती हूँ, उसमें लेज़र का भी लिखा हुआ है मेरा, लेज़र भी मैंने कराया हुआ है। हाइड्रा फेशियल भी मैंने कराया था। हाइड्रा फेशियल इज़ ओके, हाइड्रा फेशियल अच्छी चीज़ है, आप अगर आप कराना चाहो तो करा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कभी भी जो है वो क्लिनिक ट्रीटमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि उन चीज़ों को आप कितने टाइम तक मेंटेन कर सकते हो, कितने टाइम तक जो है आप उसको सस्टेन कर सकते हो। मिडिल क्लास फैमिलीज से जो लोग आते हैं, देखो मैंने ये फील किया कि उस टाइम पे मैं जॉब करती थी, मनी से रिलेटेड इतना वो नहीं था। अब जो है फैमिली है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, इतना पैसा वेस्ट नहीं कर सकती। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, उस टाइम पे जॉब करती थी तो मैं इतना नहीं सोचती थी, और जितनी भी महंगी प्रोडक्ट होते थे वो ले लेती थी मैं। और उसके बाद जो है सारी चीज़ें जो है वो आपको दिख ही रहा होगा मेरे फेस पे। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस पे आके ये बोल रहे हैं कि दी हमें जो है हमारे फेस पे ये रिएक्शन हो रहा है जायफल और मुलेठी से, तो वो रिएक्शन इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपने इससे पहले वाली वीडियोस में अगर देखा होगा तो जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें आपको क्लियरली बताया है कि अगर आप रिसेंटली कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप इन रेमेडीज़ को करना चाहते हैं तो थोड़े दिन के लिए उनको छोड़ के फिर आप स्किन को रिलैक्स होने का थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद ये चीज़ें शुरू कीजिए। इमीडिएटली नहीं करनी है। बहुत सारे लोग मुझे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि दी हम नाइट में ये वाला ही लगा लेते हैं फेस पैक, या दिन में फेस पैक लगा लेते हैं, नाइट को क्रीम लगा लेते हैं जो हमारे डॉक्टर ने दी हुई है। प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि आप मुझे दोबारा आके यहाँ पे कमेंट करके बोलोगे कि इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी वीडियोस पे आप कमेंट देखना है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि दी हमें फ़र्क दिखने लग गया है, हमारे कुछ दिनों में ही हमें जो है ना फेस पे फ़र्क दिखने लग गया है। आप खुद जाके वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देख लेना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि दी हमारी स्किन जो है वो ऑयली है और हमें दही लगाने से जो है वो पिंपल हो जाते हैं। तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि ऑयली स्किन पे दही लगाने से पिंपल हो जाते हैं। किस तरीके से आप लगा रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, या तो आप उसको प्रॉपर लिख के बताइए किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको दही से जो है वो पिंपल हो रहे हैं, मुलेठी के साथ दही लगाने से पिंपल हो रहे हैं, तो आपकी स्किन ऑयली नहीं है, इसका मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव है। आपको स्किन जो है ना वो पहचाननी आनी चाहिए, उसी तरीके से जो है ना आपको चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल है। सब तरीके की स्किन अलग अलग होती है। अगर आपको नहीं समझ में आता है आपकी स्किन किस तरीके की है तो आप मुझे बताना, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि आपको स्किन कैसे पहचाननी है, ताकि आप प्रॉपर जो है ना आपका एक फिक्स शेड्यूल बना पाए, फिक्स स्किन केयर बना पाए, ताकि वो आपकी स्किन के लिए वर्क करे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो है जायफल लगाने से जो है पिंपल आ रहे हैं या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कुछ जलन हो रही है, या फिर हम दोनों में से कौन सा पैक जो है स्टार्टिंग में लगाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपकी स्किन किसी भी कंडीशन की है, मतलब किसी भी टाइप की है, तो अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप मुलेठी पाउडर से कीजिए, क्योंकि वो आपकी स्किन पे जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं प्रोड्यूस करता है, जबकि जायफल ऐसा कर सकता है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, मुलेठी की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो मुलेठी जो होता है वो सूदिंग इफेक्ट के लिए भी काम करता है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है ना तो मुलेठी और दही वाले से कीजिए। जिन लोगों को दही सूट नहीं कर रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, दही के अलावा आप सिंपल उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है अगर कोशिश कीजिए कि जो ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल होता है वो ही लगाइए। नेचुरल वाला जो आप घर पे लगाते हैं ना वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कई लोगों को जो होता है एलर्जी हो जाता है, कई लोगों को सूट नहीं करता है वो। तो जो ट्रांसपेरेंट मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा जेल है जो प्रोसेस्ड होता है, आप वो लगाएंगे तो उससे ज़्यादा असर रहेगा। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।